हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आपका जो मैट्रिक एग्ज़ाम का जो थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, उसका अभ्यास प्रश्न हम कर रहे हैं। और आपके एग्ज़ाम 28 तारीख को है। थर्ड लैंग्वेज जो बच्चे हिंदी लिए हो, ये सभी वीडियो जो मैं करा रही हूँ अभ्यास प्रश्न, वो सब देख लेना, ठीक है। मैं आपका पद्य विभाग से 1-3 का तक मैं आपका करा चुकी हूँ अभ्यास प्रश्न, वो भी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। उसके बाद मैं MCQ जो कि बहुविकल्पी प्रश्न भी लाऊंगी। पहले ये सब कंप्लीट हो जाए, दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न। तो मैं 1-3 का तक करा चुकी हूँ। आज मैं चांद का झिंगोला का कराऊंगी। और यहीं पर देखिए चांद का झिंगोला, और ये 5 मार्क का प्रश्न आता है। तो आप ये सभी को प्रश्नों को अभ्यास कर लोगे तो इन्हीं में से ही प्रश्न आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि यही चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होना चाहिए वो सब इसी में यहीं पर है, ठीक है। तो ये सिलेक्टिव क्वेश्चन ही है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला का देखिए जो पहला प्रश्न है हमारा, एक दिन चांद माँ के पास क्या जिद कर बैठा। तो हम तो क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, ये सभी चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर भी मैं करा चुकी हूँ क्लासरूम में, फिर भी अभी एग्जाम है तो इसका अभ्यास एक बार ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं ना, इतना सारा तो याद नहीं रहता। तो 1-2 बार और अभ्यास नहीं करेंगे तो हम अच्छे से प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाएंगे। तो देखिए, एक दिन चांद माँ के पास क्या जिद कर बैठा। एक दिन चांद माँ के पास जिद कर बैठा और कहा कि वह उसके लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला, झिंगोला मतलब क्या है, कपड़ा ड्रेस भी बोल सकते हो, कपड़ा ड्रेस ये झिंगोला है, ठीक है, सिलवा दे जिससे ठंड कम हो जाए। और उनका मतलब उनका जो ठंड में पहनते हैं, गर्मी देने के लिए, बड़ी को गर्म रखने के लिए उनका पहनते हैं ना ठंड में। तो वही ठंड के मौसम में चांद माँ से जिद कर रहा है कि मुझे ऊन का एक मोटा सा स्वेटर, झिंगोला मतलब ऊन का कपड़ा मतलब स्वेटर ही बोला जाएगा, स्वेटर सिलवा देने के लिए वो जिद कर रहा है, क्योंकि ठंड बहुत है। चांद ऊपर में सरवाइव नहीं कर पा रहा है, मतलब चलने में उनको घूमने में परेशानी हो रही है बहुत ठंड के वजह से, ठीक है। यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। चांद को एक इंसान की तरह लिया गया है, और चांद के माँ तो है कि नहीं वो हम नहीं जानते, मगर यहाँ पर मानवीकरण के हिसाब से समझ लो, एक बच्चा माँ को जैसे जिद करता है, चांद भी अपने माँ को उसी तरह से जिद कर रहा है, ठीक है। तो माँ मतलब यहाँ पर धरती माँ को ही लेंगे, चांद धरती माँ को ही वो क्या कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखो 2022 में ये आया था प्रश्न आया था, चांद माँ से क्या मांगते हैं और क्यों मांगते हैं। चांद माँ से एक ऊन का मोटा सा झिंगोला मांगता है, क्योंकि उसे जाड़े के कारण बहुत ठंड लगती है। ठंडी हवा के कारण वह कांपता हुआ आकाश में अपनी यात्रा पूरी करता है, इसलिए बहुत हट करता है कि माँ उसके लिए उनका एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दे, ताकि वह ठंड से बच सके, है कि नहीं। मतलब चांद माँ से उनका मोटा सा झिंगोला मांगता है। क्या मांगता है, मोटा सा उनका झिंगोला मांगता है, क्योंकि उसे जाड़े के कारण, ठंड के कारण बहुत कष्ट हो रहा है वहाँ पर यात्रा करना मतलब जो ऊपर में आसमान पर वो यात्रा करता है ना आकाश में, तो वो यात्रा करना बहुत कष्ट हो रहा है। आप क्या ठंड के मौसम में खुले बॉडी में आप खुले शरीर में यात्रा कर पाओगे क्या, नहीं। उसी तरह से चांद भी यात्रा नहीं कर सकता, इसलिए वह हट करता है कि जिद करता है कि माँ उसके लिए उनका एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दे, ताकि बहुत ठंड से बच सके, अच्छे से सर्वाइव कर सके, ठीक है। ये प्रश्न आया था 2022 में, तो आ सकता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और 3 नंबर, चांद को झिंगोला क्यों चाहिए। चांद जाड़े के मौसम में कांपते हुए आसमान पर यात्रा करता फिरता है, इससे उसको बहुत कष्ट होता है, इसलिए उसने माँ को झिंगोला सिलाने को कहा, ठीक है। इसीलिए ही उसको कपड़ा चाहिए ठंड से बचने के लिए।
4 नंबर देखते हैं, बिना झिंगोले से चांद को क्या कष्ट होता है। ये 2021 में आया था ये प्रश्न। चांद जाड़े के मौसम में आसमान के चक्कर लगाता है, उसे सर्दी लगती है। ठंड में कोई यात्रा करेगा तो सर्दी हो जाएगी, है कि नहीं। इसलिए बिना झिंगोले से उसे कष्ट होता है यात्रा करना, इसलिए उसको झिंगोला चाहिए। अब वो अपना कष्ट को कम करने के लिए वो झिंगोला मांग रहा है और जिद कर रहा है, ठीक है, माँ से। 5 नंबर देखते हैं, चांद किस तरह यात्रा पूरी करता है। चांद ठिठुर ठिठुर कर, मतलब ठंड में ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से अपनी यात्रा पूरी करता है, बहुत कष्ट होता है उसे। 6 नंबर देखेंगे, माँ किस बात से डरती है। माँ चांद के झिंगोले का माप लेने के लिए डरती है, क्योंकि कभी तो चांद 1 अंगुली भर चौड़ा हो जाता है और कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा हो जाता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है कि नहीं। मतलब चांद कभी भी एक नाप के नहीं रहता। आप देखते हो ना, 1 महीने में चांद का आकार कितना बदलता रहता है, 15 दिन कितना बदलता है और 15 दिन कितना बदलता है। एक तो पूर्णिमा होने तक पूरा चांद छोटा से बड़ा होता जाता है और पूर्णिमा खत्म होने के बाद चांद बड़ा से छोटा होता जाता है। तो कब उनकी माप लेंगे और उनके लिए कपड़ा बनाएंगे उनकी माँ, है कि नहीं। तो ये परेशान हो रहे हैं माँ की, डर रहे हैं कि कौन से नाप से उनके लिए चांद के लिए कपड़ा बनाए जो कि उनको फिट होगा, उनके शरीर में अच्छे से वो कवर हो पाएगा। वो जान नहीं पा रहे हैं, परेशान है। तो कभी बड़ा हो जाते हैं, कभी छोटा हो जाते हैं, ये परेशानी है। और इसी बात से ही माँ डरती है, ठीक है। किसी दिन बड़ा हो जाता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है, तो कैसे माप ले और कपड़ा सिलवा दे। माँ चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं बना पाती। ये 2023 में SE2 में आया था, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2023 में। इसे अच्छे से बच्चों देख लो, ये जरूर आएगा एग्जाम में। माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती क्योंकि चांद का आकार सदा एक सा नहीं रहता, कभी वह बड़ा हो तो कभी वह छोटा हो जाता है, कभी तो पूरा गायब हो जाता है। ऐसा झिंगोला कैसे बने जो हर रोज उसे ठीक से आ जाए। हाँ, ये तो ठीक है, हम जानते हैं कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है और चांद बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा हो जाता है, आकार बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता। तो माँ किस तरीके से उनको कपड़ा बनवा देंगे जो कि उनके शरीर में पूरी तरीके से फिट होगा और वो अच्छे से उसको पहनकर अपना जो यात्रा पूरी कर पाएंगे। माँ चांद के लिए झिंगोला नहीं बना पाती क्योंकि चांद का आकार सदा एक सा नहीं रहता, कभी वह बड़ा तो कभी छोटा हो जाता है, कभी तो पूरा गायब भी हो जाता है। कभी देखो अमावस्या के दिन पूरा गायब, पूरा दिखते नहीं, अमावस्या अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तब तो चांद दिखता नहीं, है कि नहीं। 1-2 दिन के बाद और निकल आता है, वो भी बहुत पतला होकर। ऐसा झिंगोला कैसे बने जो हर रोज उसे ठीक से आ जाए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, कभी ऐसे माँ बना नहीं सकती उसके लिए कपड़ा, ठीक है। इसी बात से माँ परेशान है। माँ ने चांद को क्या उत्तर दिया। माँ ने चांद को उत्तर दिया कि तुम्हारा आकार हमेशा घटता बढ़ता रहता है, किसी दिन तो दिखाई देते हो नहीं, देखो किसी दिन तो दिखाई ही नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा नाप किस दिन में लूँ, मैं किस नाप का दुर्ग तुम्हारे लिए बनवाऊँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा झबला बनवा देती हूँ जिसे तुम प्रतिदिन पहन सको। मतलब वो माँ बोल रही है कि मैं कैसे तुम्हारे लिए कपड़ा बनाऊँ, कौन सा माप का बनाऊँ जो तुम हर दिन पहन सको। हर दिन पहनने के लिए कोई कपड़ा मैं फिट होने की कपड़ा मैं बना नहीं सकती। इससे मैं परेशान हूँ कि तुझे कोई जादू टोना ना लगे, तो सही सलामत रहे हमेशा। मैं तो तेरी ये बात को तेरी ये जिद को पूरी नहीं कर सकती, ऐसे माँ जवाब दे रही है, ठीक है। 9 नंबर देखिए, चांद 1 अंगुल कब और 1 फुट मोटा कब दिखाई देता है। चांद शुक्ल पक्ष के पहले दिन 1 अंगुल और पूर्णिमा के दिन 1 फुट मोटा दिखाई देता है। पूर्णिमा में पूरा गोल हो जाता है चांद, पूरा गोल, है कि नहीं। और जब शुक्ल पक्ष के पहले दिन शुक्ल पक्ष होता है, और जब कृष्ण पक्ष में तो पूरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, पूर्णिमा में पूरा दिखाई देता है कि नहीं। पूर्णिमा के अगले दिन पूरा देखो, पूर्णिमा का अगले दिन क्या हो जाता है, ये थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, कम होता जाता है। और अमावस्या के दिन पूरा खाली, मतलब अंधेरा ही अंधेरा। और अमावस्या के अगले दिन से क्या, 1 अंगुल, बहुत 1 अंगुल, मतलब इतना पतला होकर निकलता है, ठीक है, इतना पतला होकर निकलता है। तो कैसे उसके माप को बनाए माँ। तो यही परेशानी है माँ के लिए।
अगर चींटी और हाथी के लिए झबला बनवाया जाए तो क्या वो बन पाएगा? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। चींटी बहुत छोटी होती है, इस कारण उसका झबला नहीं बन सकता। हाथी के लिए बनवाया जा सकता है लेकिन वह धारण नहीं करेगा। मतलब देखो, चींटी बहुत छोटी होती है, उसके लिए कैसे कपड़े बनाए, वो पहने कैसे? पहनना भी मुश्किल है, इतना छोटा जीव है कि नहीं। और इस कारण उसका झबला नहीं बन सकता। हाथी के लिए बनवाया जा सकता है मगर वो धारण नहीं कर सकता। इतना बड़ा हाथी है, उसके लिए कितना कपड़ा लेकर बनाएंगे और वो पहनेगा क्या? तो वो भी असंभव की तरह है। मतलब जो असंभव की तरह है वो चीज़ के लिए कपड़ा बनवाना बहुत मुश्किल है, असंभव हो जाता है। तो यही उदाहरण दिया गया है कि चींटी के लिए हम बनवा ले मगर वो बहुत वो इतना छोटा है कि कपड़ा कैसे कपड़ा बनवाएं, ये भी परेशानी की बात है। और हाथी के लिए बनवा भी दिए तो वो धारण भी नहीं करेगा, इतना बड़ा सा कपड़ा वो कभी पहन भी नहीं सकता। ठीक है, ये परेशानियां हैं जो कि असंभव की तरह बात है। ये संभव होने में बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। चांद में किस तरह के बदलाव आते हैं? चांद कभी अंगुली बराबर रहता है तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। कृष्ण पक्ष में चांद का आकार छोटा होता है, अदृश्य हो जाता है। कृष्ण पक्ष में चांद का आकार छोटा होते होते अदृश्य हो जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष, कृष्ण मतलब अंधेरा का महीना चलता है, जो कि चांद धीरे धीरे बहुत छोटा होकर अदृश्य हो जाता है अमावस्या में। और अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, जो कि धीरे धीरे 1 उंगल भर मोटा होकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन गोल होता जाता है। तो यही होता है, चांद का आकार बदलता रहता है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, किराए पर चीज़ें क्यों ली जाती है? किराए पर कोई वस्तु तब ली जाती है जब वह वस्तु व्यक्ति के पास नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु भाड़े पर ली जाती है। तो वो चांद भी माँ से जिद कर रहा है कि अगर तू बनवा नहीं सकती मेरे लिए कपड़ा तो कहीं से भाड़े से ले आ, मगर मैं यात्रा कर नहीं पा रही हूँ पूरे, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है ठंड से, मुझे जैसे भी हो मुझे झिंगोला दे दे, कहीं से भाड़े ला कर भी दे। भाड़ा मतलब किसी से किराया लाकर यूज करना, व्यवहार करना, उसको भाड़ा लाना बोलते हैं। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न आ गया अभी, वो तो हमारा दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न था। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर पंक्तियाँ आ रही है, उसका अर्थ भी स्पष्ट करेंगे। पहले हम संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं नंबर के हिसाब से। 13 नंबर, एक दिन चांद ने माँ से क्या कहा? एक दिन चांद ने माँ से उनका एक मोटा सा झिंगोला सिलवाने के लिए कहा। ठीक है, यदि झिंगोला न मिले तो फिर चांद क्या लेना चाहता है? यदि झिंगोला न मिले तो चांद कोई कुर्ता भाड़े में लेना चाहता है। कोई कुर्ता भी भाड़े में ला देने के लिए माँ से जिद करता है। चांद कभी कभी माँ को कितना चौड़ा दिखाई देता है? चांद कभी कभी माँ को 1 अंगुली भर चौड़ा दिखाई देता है। 1 अंगुली भर, ज़्यादा नहीं, 1 अंगुली भर। चांद कितना मोटा दिखाई देता है? चांद सतना गोरा दिखाई देता है कि कभी तो यह बहुत मतलब चांद इतना गोरा दिखाई देता है, मतलब इतना बड़ा हो जाता है, इतना गोल हो जाता है कि कभी इतना गोरा दिखाई देता है कि कभी तो वह दिखाई ही नहीं देता। मतलब कितना गोरा दिखाई देता है, ऐसे हो रहा है कि चांद इतना गोरा दिखाई देता है कि कभी तो वह दिखाई नहीं देता है। कभी इतना गोरा दिखाई देता है तो कि कभी वो दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, वो सफ़ेद हो जाता है ना, गोरा होता है वो सफ़ेद हो जाता है तो वो दिखाई भी नहीं देता। बहुत आँख को झिलमिल लग जाता है, बहुत पावर होता है उसमें। और कभी कभी अमावस्या में वो चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना क्यों संभव नहीं है? चांद के झिंगोले के लिए नाप लेना संभव नहीं है क्योंकि चांद का आकार रोज एक सा नहीं रहता है कि नहीं। 18 माँ चांद के भले के लिए क्या कामना करती है? यह माँ यह कामना करती है कि भगवान चांद को सकुशल रखे और उसे कोई जादू टोना न लगे। मतलब उसकी शुभकामना
करते हैं चाँद के लिए कि मेरा बच्चा, मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मगर तुझे कोई जादू टोना ना लगे, तो तेरा कुछ ना हो, तू सकुशल रहे हमेशा। मगर मेरी परेशानी है कि मैं तो तेरे लिए कौन सा कपड़ा मैं सिलवा दूँ, कौन से नाप का सिलवा दूँ, यही मुझे बेचैन कर रही है। ऐसे माँ उत्तर देती है। माँ किस बात से डरती है? माँ इस बात से डरती है कि चाँद कभी भी एक नाप जैसा नहीं दिखाई देता है, तो उसके लिए कपड़ा कैसे बनवाए। किसी दिन चाँद ऐसा विचित्र सा क्या करता है, किसी दिन चाँद किसी को भी आंखों से दिखाई नहीं देता, जो कि अमावस्या के दिन होता है। माँ चाँद के लिए किस प्रकार का झिंगोला सिलवाने में असमर्थ है? माँ चाँद के लिए ऐसा झिंगोला सिलाने के लिए असमर्थ है जो उसके घटते बढ़ते शरीर में रोज ठीक फिट बैठ जाए। फिट होने के लिए कोई कपड़ा सिलवा नहीं पाती है। माँ परेशान हो जाती है कि कैसे तेरे नाप लूँ और सिलवा दूँ। चाँद ने किस बात के लिए हट किया? चाँद ने उनका एक मोटा झिंगोला सिलवाने के लिए हट किया। ठीक है, ये सब प्रश्न का उत्तर अच्छे से देख लेना बच्चों। अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब अब यहाँ पर पंक्तियाँ आएगी, उसको हम समझाएंगे। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। एक दिन चाँद जिद कर बैठा, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे उनका एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दो। इसको अगर आप और चाहे तो मार्क के अनुसार और 2-3 लाइन व्याख्या करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बोला गया है उसको ही वह एग्जैक्ट दिया है। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। चाँद की बात सुनकर माँ ने कहा, मेरा सुंदर बेटा, अरे सलोने मतलब सुंदर बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, भगवान तुझे कुशल पूर्वक रखे। कुशल रखे भगवान मतलब भगवान तुझे सकुशल रखे, तेरा कुछ ना हो, तेरा मतलब तेरा कुछ ना हो, अच्छा रहे तू हमेशा, मेरा आशीर्वाद है। तुझ पर किसी टोटके मतलब किसी जादू टोने, किसी का जो जादू टोने का असर ना हो तेरे ऊपर, तू हमेशा सकुशल रहे, भगवान तुझे अच्छा रखे हमेशा, यही आशीर्वाद देते हैं माँ। कभी उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ कहती है कि कभी तो चाँद 1 अंगुले भर चौड़ा हो जाता है और कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, किसी दिन बड़ा हो जाता है तो किसी दिन छोटा हो जाता है, तो कैसे उसके लिए कोई कपड़ा बनाए। जो बोला गया पंक्तियों में उसको ही व्याख्या करना। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिबाऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। माँ चाँद से कहती है, अब तू ही बता, हम किस रोज तुम्हारे झिंगोले का नाप ले, कौन से समय में तुम्हारा नाप ले जो तुम्हारे लिए कपड़ा बनाएंगे तो फिट हो जाएगा। ऐसा कैसा झिंगोला सिलवाए जो प्रतिदिन तुम्हारे शरीर में फिट हो जाएगा। प्रतिदिन तो तुम अलग अलग आकार लेते हो, हर दिन के लिए कौन सा कपड़ा सिलवाए जो तुझ में फिट हो जाएगा। ये माँ की परेशानी है। 26-27 देखते हैं। ये तो था, क्या था, अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसका अर्थ हम स्पष्ट किए। अब पंक्तियों के भाव समझाइए। वही जो अर्थ स्पष्ट करना मतलब पंक्तियों के भाव ही समझाना है, मगर यहाँ पर थोड़ा हम ज़्यादा व्याख्या करेंगे। हट कर बैठा चाँद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, ये लिखना पड़ेगा कि ये पंक्ति यहाँ से आया है, ये पाठ से आया है, कभी ये है वो है, ये लिखना पड़ेगा जब पंक्तियों के भाव समझाएंगे तो। ठीक है, तो पंक्तियों के भाव ऐसे ही समझाया जाता है। यहाँ कवि रामधारी सिंह दिनकर की कहते हैं कि एक दिन चाँद माँ के पास जिद कर बैठा, उसने अपनी माता से कहा कि वह उसके लिए ऊन का एक मोटा सा झिंगोला सिलवा दे, जिससे ठंड कम हो जाए, है कि नहीं। यही बोला था चाँद ने माँ से। और अठेस सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चाँद बोल रहा है कि उपरोक्त पंक्तियों में चाँद अपनी माँ से बोलता है कि पूरी रात ठंडी हवा सन सन करती बहती है और वह बेचारा ठंड से कांपता रहता है। जब हवा, ठंड के मौसम में जब हवा बहे तो और ज़्यादा ठंड लगने लगती है, तो यही हाल है चाँद का भी। फिर भी इस जाड़े के मौसम में वह कांपता हुआ आसमान पर अपनी यात्रा पूरी करने के लिए पीछे नहीं हटता। वो यात्रा पूरी करता है, कष्ट करके भी, परेशानी उठाकर वो यात्रा पूरी करता है। मगर अब वो उनको असह्य हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, तो माँ से जिद कर रहा है कि उसके लिए कपड़ा सिलवा दे। अब 29 नंबर देखते हैं। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही भाड़े का।
झाड़े का ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। ये 2020 में आया था। ठीक है। इन पंक्तियों में चांद अपनी माँ से बोलता है कि बहुत जाड़े के मौसम में कांपते हुए आसमान पर यात्रा करता फिरता है, उसे इससे बड़ा कष्ट होता है। इसलिए यदि माँ उसके लिए एक झिंगोला सिलवा नहीं सकती तो कम से कम एक कुर्ता कहीं से भाड़े में ले आकर तो दे सकती है ना, जिससे उसे ठंड से थोड़ा आराम मिले। मतलब चांद माँ से बोल रहा है कि अगर तू मेरे लिए कपड़ा नहीं सिलवा सकती तो कहीं से भाड़े से भी कपड़ा लाकर मुझे दे, मैं ठंड से मरा जा रहा हूँ, मैं और ज़्यादा यात्रा पूरी नहीं कर पाऊँगा अगर मुझे उनका कपड़ा नहीं मिलेगा, तो कहीं से भी मुझे ला दे। तो ये जिद है चांद का। 30 नंबर, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। तो यही बात सुनकर माँ ने क्या कहा, यहाँ बच्चे चांद की बात सुनकर माँ उसे, बच्चे चांद की मतलब चांद उसका बच्चा है ना माँ की, तो चांद की बातें सुनकर माँ उसे तसल्ली देती है कि उसे कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा उस पर सदा रहेगी। उसकी प्रार्थना है कि भगवान उसे किसी जादू टोने और अमंगल से बचाकर सदा कुशल मंगल रखे, मतलब उसे कुछ ना हो, वो हमेशा सकुशल रहे। यही आशीर्वाद करती है माता। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते कि चांद जब माँ से झिंगोला या कुर्ता बनाने के लिए जिद करता है तब माँ उसकी बात स्वीकार करती है, पर माँ का कहना है कि चांद का आकार प्रकार तो रोज समय अनुसार बदलता रहता है, वह किस माप के अनुसार उसके लिए झिंगोला बनाए, कभी भी उसका एक माप नहीं रहता, तो कैसे उसके लिए कपड़ा बनवा दे। यही है परेशानी। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। यहाँ कभी कहते हैं कि चांद छोटा बड़ा होता रहता है, वह कभी 1 अंगुली भर चौड़ा तो कभी 1 फुट मोटा भी हो जाता है। माँ कहती है कि वह कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा। इस घटती बढ़ती के कारण वह कैसे उसके लिए झिंगोला बना पाएगी। कोई निश्चित माप तो होना चाहिए ना झिंगोला बनाने के लिए। तो यही है माँ की परेशानी चांद के लिए कपड़ा झिंगोला बनाने के लिए। ठीक है। 33 नंबर देखते हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। कभी दिन बढ़ जाता है, कभी एक दिन घट जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। ये 2017 में आया था। इस पंक्तियों में माँ अपने बेटे चांद से बोलते हैं कि वह रोज बढ़ता घटता रहता है, आकार प्रकार कोई ठिकाना ही नहीं है। कभी यानी अमावस के दिन तो वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो माँ इस स्थिति में उसके लिए कैसे झिंगोला बना सकती है। वही बात बार बार माँ जो बता रहे हैं चांद के लिए कि उसके लिए असंभव है उसका माप लेना और उसके लिए उनका कपड़ा या झिंगोला बनाना। ठीक है। 34 नंबर देखते हैं। अब तू ही बता नाप तेरी किस रोज लिबाऊं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चांद का झिंगोला बनाने की जिद तो ठीक है, परंतु उसके आकार में रोज परिवर्तन होने के कारण माँ झिंगोला बनाने में असमर्थ होती है। माँ कहती है कि वह खुद बताए उसके किस माप के अनुसार वह झिंगोला सिलवाए। एक झिंगोला कैसे उसके शरीर में रोज ठीक होकर रहे जब उसका शरीर रोज छोटा बड़ा होता रहता है। तो छोटा बड़ा शरीर के लिए कभी भी एक नाप का कपड़ा नहीं बनाया जा सकता। यही है इस चांद का झिंगोला का जो प्रश्न उत्तर है मैं कराई। आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से अभ्यास कर लेना इस प्रश्नों को, और इसके बाद जो पाठ है वो मैं कराऊंगी। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना अभ्यास जारी रखते रहिए। ठीक है। बाय, सी यू।